जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो अभी आगामी आप लोगों की जो फिजिकल होना है आगामी 23 सितंबर से प्रारंभ होना है। तो बहुत से भाई बहनों के कमेंट्स थे और बहुत सारे बच्चों के सवाल भी थे कि सर अभी फिजिकल में हम लोग को उनको से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हालांकि हमने इसके पहले भी पूरे डॉक्यूमेंट संबंधित वीडियो बना दिए हैं, लेकिन बच्चों के तो भी बहुत सारे क्वेरीज थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि आप लोग जो लास्ट टाइम वहां पे जब जो बोर्ड लगा था कि आप लोग जो जो दस्तावेज लगने, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। और तो जिस बच्चे को और भी डाउट रहेगा तो मैं लास्ट में आपको एक लिंक दे दूंगा, आप उसमें लिंक में पीडीएफ में उसमें लिंक करवा दूंगा, तो आप उसमें पीडीएफ निकाल कर आप देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और आपको कौन कौन से वहां पे डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसमें, तो देखिए दोस्तों, ये ना जब आप लोग वहां ग्राउंड में जाओगे तो वहां सामने ही बोर्ड लगा होता है। तो ये ऑफिशियली मैं बता रहा हूं कि पिछले बार की बात है ये कि पिछले बार वहां पे सेम इसी प्रकार के आप लोगों का एक बोर्ड वहां पे लगाया गया था और इसके आधार पर ही आपको सिक्वेंस से में इसी प्रकार से आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे अरेंज करने होते हैं। अब हो सकता है कि इस बार थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। बाकी ये पूरा के पूरा जो देख रहे हो ना, सेम इसी प्रकार के आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों हेतु परीक्षा केंद्र में साथ लाए जाने वाले जो दस्तावेज है उनकी सूची, और सेम इसी प्रकार से आप लोगों को वहां पे पूरा का पूरा सीक्वेंस इनको अरेंज करके ले जाना होता है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा सबसे पहले कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के संबंध में पीएबी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सूचना पत्र। तो देखिए यहाँ पे अब इससे आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ये पिछले बार की बता रहा हूं, जब ये 2020-22 की जो भर्ती हुई थी आप लोगों की उस दरमियान की बात कर रहे हैं। अभी आपके इसका नाम क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया ईएसबी हो चुका है, ठीक है। तो ये पिछले बार का बता रहा हूं। तो आपको ये क्या कह रहा है कि आपको जो आप सीबीटी में जब आप लोगों से रिजल्ट आया होगा ना, तो सीबीटी वाला जो रिजल्ट आया होगा उसको आपको प्रति ले जानी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको पहचान पत्र के आधार पर सबसे मेन आपका आधार कार्ड। अगर हम तीसरे बात करें तो तीसरे में अगर बात करते दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत से बच्चों के यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तो देखिए अभी इसमें भी क्या है कि देखिए अगर जो बच्चे 2000 के बाद के जितने भी है तो उनका अगर आप बनाना चाहो तो बनवा सकते हो, अगर नहीं तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। इसी के आधार पर आप इसमें 10वीं और जो 12वीं, तो इसमें सबसे मेन रहता है आपकी जो 10वीं की जो मार्कशीट रहती है, इसमें जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को इसमें मान्य किया जाता है। देन उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में आपके पास जो भी प्रमाण पत्र, तो इसमें वापस वही सबसे इंपॉर्टेंट 10वीं और उसके बाद 12वीं, और जो अधिकतम योग्यता वाले जितने भी आपके दस्तावेज हैं वो आपको बाद में जब आप ज्वाइनिंग लोगे तब उनकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, तो देखिए जाति प्रमाण पत्र में कौन कौन से, जिसमें आपके पास अगर आप एसटी के हो, ठीक, तो एसटी वालों को जरूरत पड़ेगी। अगर आप एससी के हो तो एससी वालों को जरूरत पड़ेगी। अगर आप ओबीसी प्लस आपके जो ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, इनको कास्ट सर्टिफिकेट की आपको जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अगर आगे हम देखते हैं तो इसमें आपको मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ये बहुत अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो आपको ये इतने आपको जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, यहां से तो अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन, तो देखिए इसके संबंधित ना बहुत सारे बच्चे परेशान है और बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट्स करते हैं और कॉल भी करते हैं कि सर मेरा जो रोजगार पंजीयन था वो एक्सपायर हो गया था, या फिर जब मैंने फॉर्म भरा था वो जीवित था, लेकिन फॉर्म भरने के बाद कुछ महीने बाद वो, ठीक है, उसकी जो वैलिडिटी थी वो जा चुकी है। तो अब क्या करें, देखिए तो अब गलती हो चुकी है, तो आप लोग क्या करें, अभी आपके पास जो पुराना है, मैं बार बार बता रहा हूं, इसके पहले भी बता चुका हूं, अगर आपके पास जो रोजगार पंजीयन है दोस्तों, अगर वो, ठीक है, वो पहले जीवित था फॉर्म भरते समय और अभी मान लीजिए उसकी जो एक्सपायरी तिथि जा चुकी है, तो अभी आप क्या करें, तो वर्तमान में भी बेटा अभी आप लोग कम से कम रजिस्ट्रेशन तो करवा ले कि हाँ भाई क्या आप क्या हो, बेरोजगार हो। तो अगर आपके पास नहीं भी अभी तो आप इसको बनवा लीजिए, और आपके पास जो पुराना है, ठीक, पुराना वाला जो था पुराना भी आप साथ में रख लीजिएगा, और अभी जो नया बनेगा आप नए वाले को भी अपने साथ ले जा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी फॉरेस्ट और जेल विभाग के जो फिजिकल हुए तो उसमें जीवित वाला मांगा गया, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आप लोगों को जीवित ही मांगा जाएगा। क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि आपको पंजीयन नंबर नहीं मांगा गया, आपको ऐसे अनो में क्लिक करना था, तो इस बार आपके साथ हो सकता है कि इस बार भी आप लोगों को जीवित वाला मांगा जाएगा। देन इसके बाद 8वें नंबर पे आप देख रहे हो स्वयं सेवी या नगर सैनिक, मतलब जो होमगार्ड लोग हैं, जो हमारे भाई बहन जो होमगार्ड में है,
तो उसमें आयु सीमा के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जो 3 साल का जो आपका सेवा काल जो अनुभव प्रमाण पत्र है, आपका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से आपके जो सीओ साहब रहेंगे, आप उनके परमिशन के आधार पर इसको जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है आप उसको ले जाना पड़ेगा। देन उसके बाद जो भूतपूर्व जो एक्स सर्विसमैन है ना, तो आपका एक प्रत्येक जिला में प्रत्येक एक डिस्ट्रिक्ट में एक सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, तो आपका वहां से एक प्रमाण पत्र बनता है, वो प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद ही अगर हम बात करते हैं जो पूर्व से शासकीय या फिर मान लीजिए आप कोई सरकारी कर्मचारी हो, ठीक, तो आपको जब फॉर्म भरे होगे तो आपको आवेदन देना होता है एनओसी के लिए, है ना। तो एनओसी आपको लगेगा जब आप लोग फिजिकल देने जाओगे तो, ठीक। ठीक है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक बनता है, तो जब आप लोग एग्जाम जब दिए होगे तो उसके पहले इसको आपको परमिशन के लिए देना होता है। इसके बाद यहाँ पे अंतरजातीय विवाह संबंधित प्रमाण पत्र, मान लीजिए कोई इसको अन्यथा ना लीजिएगा, मान लीजिए कोई एसटी का बंदा है और उन्होंने एससी की महिला से उन्होंने शादी करी, ठीक, तो आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट इसमें आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप विक्रम पुरस्कार से अवार्ड, ठीक है, आपको ये प्रमाण पत्र अगर आपने प्राप्त करे हो या ये पुरस्कार आपको मिला है तो उसका आपको प्रमाण पत्र चाहिएगा। फिर उसके बाद इसमें 13 नंबर पे जो है आपका विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर इसमें अगर मैं विवाहित हूं, अगर मैं मैरिड हूं, तो क्या मुझे भी मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा क्या? तो नहीं, इसमें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। हाँ, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे, अगर मान लीजिए आपका एक कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसका आपको जन्म प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट अभी नहीं मांगा जाएगा, आप जब आप लोग ज्वाइनिंग लोगे तब मांगा जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर बच्चे हैं तो बच्चों के जो भी जन्म प्रमाण पत्र है आपको उसको ले जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे बना के। चौथी बात अगर बात करते हैं परित्यागिता, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया। परित्यागिता मतलब कि मान लीजिए कोई महिला है और उसके पति ने उसको छोड़ दिया हो, तो अगर आपको जो सर्टिफिकेट जो बनता है, ठीक है, कोर्ट से जो मिलता है आप लोगों को, या फिर आपके पंचायत से हो या फिर आपके जो लोग सेवा केंद्र से होता है, जो प्रमाण पत्र बनता है, अगर कोई ऐसी महिला है जिसके उनके पति ने छोड़ दिया हो तो ये आपके प्रमाण पत्र साथ में ले जाना पड़ेगा। तो आपको जो भी आपकी कैटेगरी, जो भी आपको जो भी प्रावधान दिया होगा उस प्रावधान का आपको वहां पे फायदा मिलेगा। अगर हम 15 नंबर पे देखते हैं, अगर कोई विधवा महिला है, ठीक, तो आपको आपके जो पति है, आपके जो हस्बैंड है, ठीक, उनका आपको यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में ले जाना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर पे, 16 नंबर पे अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो 16 नंबर पे देखिए तलाकशुदा महिलाओं के लिए जो न्यायालय से, जो कोर्ट से प्रमाण पत्र दिया जाता है वो आपको वहां पे ले जाना रहेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। और 17 नंबर पे देखते हैं तो 17 नंबर पे अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस, है ना। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप सर्टिफिकेट अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो ये प्रतिवर्ष ये बनता है। अभी देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हमने तो 2022 में फॉर्म भरे थे और मेरे पास जो था ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था वो 2022-23 का था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका सन क्या हो गया सर 24-25, ठीक। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपको ये पुराना तो रखना पड़ेगा, ठीक, लेकिन आपको ये अभी जो नया बना होगा, ठीक है, आप इसको भी अपने साथ ले जा लीजिएगा, ठीक। चले आगे बढ़े, अब आगे अपन देखते हैं यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी यात्रा किराया प्रतिपूर्ति हेतु बैंक खाते की पासबुक छाया प्रति। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो बच्चा ओबीसी का होगा, एससी और एसटी का होगा, आप लोग जिस भी बस से जा रहे हो या बाय ट्रेन बाय बस आप जा भी रहे हो, तो आप कह रहे कि जो किराया जो होती है, टिकट जो होता है आपका किरायानामा, जो किराया होता है, किराया या उसकी जो टिकट होती है, टिकट बनवा लीजिएगा। टिकट के साथ साथ आपको वहां पे फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म, टिकट, ठीक, और उसके साथ आपका जो बैंक वाला जो भी खाता है, जो भी बैंक का हो, संबंधित बैंक का, वहां पे छाया प्रति आप उसको लगा सकते हो। तो आपको जो भी किराया, जो भी भाड़ा लगा होगा, आपको ये वहां पे मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों ने देखे ये पूरे 14 पॉइंट, और ये मैं बता दूं दोस्तों कि ये पूरे के पूरे 14 पॉइंट में सेम ऐसे ही आपके वहां पे पिछले बार लगे थे, है ना। और इसी के आधार पर आप लोगों के जो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सीक्वेंस से बिल्कुल ऐसे लगना होगा। पहला क्या लग जाएगा आपका कि आपकी जो ईएसबी वाला जो भी आपका सीबीटी का जो रिजल्ट आएगा वो हो गया। उसके बाद आपका कौन लगेगा, तो दूसरे नंबर पे आपका आधार कार्ड हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर आपके पास अगर सन 2000 के बाद के हो तो आप संभव अगर हो सके तो बनवा लीजिएगा, या तो फिर आप जन्म तिथि के आधार पर आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पे भी न्यूनतम से न्यूनतम 10वीं से 12वीं तक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति के बाद मूल निवास के पास यहाँ पे रोजगार पंजीयन के बाद हमने आपको बताया
कि जो होम गार्ड वालों के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे 10वें पॉइंट भी बता दिया हमने, और बाकी जितने पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि संभवतः आप लोगों की जो है ना स्थिति यहाँ पे सेम यही की रहेगी, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन करेंगे। लेकिन हो सकता है भाई वो जो भी अगर ऑफिशियल ऐसे अगर जानकारी आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द सबसे पहले उपलब्ध कराओ। लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे समस्त अभ्यर्थी अपने दस्तावेज उपरोक्त क्रमानुसार ही लगाकर लाएंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया जो 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट के आधार पर ही आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। देन उसके बाद समस्त अभ्यर्थी आधार कार्ड ई-केवाईसी हेतु, यदि आधार कार्ड आपका क्या है ब्लॉक हो गया है तो इसको इनब्लॉक करके लाइएगा, ताकि जो ई-केवाईसी है इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए आप लोग क्या होते, कई बच्चों के फिर वहां पे जाते हो आप लोग हड़बड़ाहट में और आप लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं आते, तो आप चेक कर लीजिए कि आप लोगों का जो आधार कार्ड है, ठीक है, ये ठीक है लॉक या ब्लॉक तो नहीं, तो उसको आप अनलॉक कर लीजिएगा प्लीज, ये बहुत जरूरी है। फिर वहां पे आप लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता, बाहर के बाहर ही आप लोगों को बाहर भगा देते हैं। तो प्लीज आप इसको, यहाँ पे 3 चीजें मैंने बताया आपको, एक रोजगार पंजीयन वाला, दूसरा आप लोगों को एक ईडब्ल्यूएस वाला, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था बच्चों के इसमें भी, तो ये भी बता दिया, और देन ये आधार कार्ड वाला, तो आप आधार कार्ड वाला भी आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को काफी जानकारी युक्त होगी, काफी हेल्पफुल होगी। बाकी जिस भी बच्चे को अगर जानकारी चाहिए हो या किसी बच्चे को डाउट अगर ऐसा रहता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए हम बहुत जल्द दूसरी वीडियो मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।